जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हम सेठ पुरुषोत्तम दास जी के वार्ता चरित्र को ले रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए वार्ता प्रसंग 3 लेते हैं। और एक दक्षिण देश को ब्राह्मण काशी में आयो, सो सयो महादेव जी को कृपा पात्र हतो। जब महादेव जी दर्शन दे, तब वह ब्राह्मण खान पान करे। सो ऐसे करत जन्माष्टमी को उत्सव आयो। जो सेठ पुरुषोत्तम दास बड़े मंडान सो जन्माष्टमी को उत्सव करते। सो महादेव जी जन्माष्टमी के दिन सेठ पुरुषोत्तम दास के घर आए। सो नवमी के नंद महोत्सव पाछे दोपहर को आए। तब ब्राह्मण को दर्शन भयो। तब वह ब्राह्मण ने विश्वेश्वर महादेव जी से पूछो, जो कायल तिहारो दर्शन नहीं भयो, आज दोपहर में भयो, ताको कारण कहाँ। तब महादेव जी ने कही, जो जन्माष्टमी को उत्सव देखन को सेठ के घर गयो, सो काहिल सवारे ते जो आजू आयो। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो ऐसे सेठ कौन हैं जिनके घर तुम उत्सव देखन जाते हो। तब विश्वेश्वर महादेव ने कही, जो वे बड़े भगवत भक्त हैं, हम सो श्रेष्ठ हैं। ताको यह अर्थ, जो सेठ पुरुषोत्तम दास भगवत भक्त हैं, हम मर्यादा मारिए हैं। तब ब्राह्मण ने कही, जो ऐसे भगवत भक्त हमऊ को करो। तब महादेव जी ने कहे, जो सेठ पुरुषोत्तम दास के सेवक जाई के हो, वे नाम सुनावत है, उनको श्री आचार्य जी ने आज्ञा दी है। तब वह ब्राह्मण ने कही, जो तुम ही नाम सुनाओ। तब महादेव जी ने कही, जो हमारो दियो नाम फलेगो नहीं। अब क्या होता है वैष्णव, दक्षिण देश में एक ब्राह्मण रहता था, शैव ब्राह्मण। वो महादेव जी का बहुत कृपा पात्र था। जब भी महादेव जी के दर्शन करता, उसके बाद ही अपना खान पान करता। और वो काशी में एक बार विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए पधारा। अब क्या होता है, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन होता है, तो स्वयं महादेव जी सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे ठाकुर जी के दर्शन करने गए हुए होते हैं और उत्सव में सम्मिलित होने गए हुए होते हैं। इसी कारण से जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के बाद सीधे नंदोत्सव के दर्शन और राजभोग के दर्शन करने के बाद महादेव जी अपने निज मंदिर में आते हैं। इतने समय तक वो जो शैव ब्राह्मण होता है, वो महादेव जी का इंतजार करता रहता है कि प्रमाण रूप में मुझे महादेव जी के इधर दर्शन जब होंगे तभी तो खान पान करूँ। जब महादेव जी आते हैं तो शैव ब्राह्मण उनसे पूछता है कि आप इतने समय से कहाँ गए हुए थे, एक दिन होने आ गया मगर आप अपने मंदिर में दर्शन नहीं दे रहे थे। तब महादेव जी सारा वृतांत बताते हैं कि सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पे मैं दर्शन करने गया था। तब उस ब्राह्मण को बहुत आश्चर्यचकित होकर वो उनसे पूछता है कि ऐसे कौन महाविभूति हैं इस जगह पे, जिनके दर्शन आप करने गए थे और जिनकी सेवा आप कर रहे हो, उनकी सेवा मैं भी करना चाहूँगा, उनके दर्शन मैं भी करना चाहूँगा। तब महादेव जी ने बताया कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे वो ठाकुर जी के दर्शन करने गए थे। तब वो ब्राह्मण बोलता है कि मेरे को भी आप ठाकुर जी के दर्शन और सेवा का सौभाग्य दो महादेव जी से। तब महादेव जी उसके अनुग्रह पे कहते हैं कि यह मेरे द्वारा संभव चीज़ नहीं है। सेठ जी जैसे कृपा पात्र महाप्रभु जी के सेवक ही हैं ऐसे, जो हमें भगवत मार्ग महाप्रभु जी के ठाकुर जी के इतने सहानुभाव बना सकते हैं। तब वह ब्राह्मण ने सेठ पुरुषोत्तम दास के द्वार पर आई सेठ को खबर कराई। तब मनुष्य ने कही, एक ब्राह्मण तुमसे मिलन आयो है। तब सेठ ने कही, जो माथो खाली करन आयो होएगो। भाव प्रकाशिया को अर्थ यह है, जो महादेव जी के भक्त है, नाम सुनेगो परंतु दृढ़ भक्त बहुत दिन लो पचेगो तब होएगो। पाछे सेठ सेवा ते पहुँची के बाहिर आए। तब वह ब्राह्मण ने दंडोत करी। तब सेठ पुरुषोत्तम दास ने कही, तुम यह अनुचित क्यों करत हो, हम क्षत्रिय हैं, तुम ब्राह्मण होई के दंडवत करे हो। तब वह ओ ब्राह्मण ने कही, जो हमको नाम देहु सेवक करो। तब सेठ ने कही, हम तो काहू को नाम देत नहीं, सेवक नहीं करत है। भाव प्रकाश ताको अर्थ यह है, जो नाम देवे वारे सेवक करने से तो श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं, यह बात तो वह ब्राह्मण ने समझो नहीं। अब क्या होता है वैष्णव कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी घर पे वो शैव ब्राह्मण जाता है और सेठ पुरुषोत्तम दास जी को जब ये खबर आती है कि उनके घर के बाहर एक शैव ब्राह्मण खड़ा हुआ है, तो उनको लगता है कि अवश्य कुछ ठाकुर जी के बारे में सुना होगा, उसके चलते आ गया होगा नाम सुनने या फिर भगवान के दर्शन करने। मगर ज़्यादा समय तक प्रभु की सेवा में तल्लीन ये जीव नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी दृढ़ आसक्ति तो कहीं ना कहीं महादेव जी के अंदर भी अभी ना अभी अटकी हुई होगी। तब
वो शैव ब्राह्मण जो है वो सेठ पुरुषोत्तम दास जी को दंडोत करके कहता है कि आप कृपा करके नाम सुनाओ। तो सहज में ही सेठ पुरुषोत्तम दास जी कहते हैं कि हम ठाकुर हैं और तुम ब्राह्मण हो, फिर मुझे क्यों दंडवत कर रहे हो, ऐसा अनुचित काम क्यों कर रहे हो। तब वो शैव ब्राह्मण कहता है कि आप मुझे नाम सुनाओ और प्रभु की सेवा में तल्लीन करो। तो सेठ पुरुषोत्तम दास जी कहते हैं कि नाम को, जीव को प्रभु की सेवा में तल्लीन करके नाम देने का काम तो श्री महाप्रभु जी का है। तब वो आग्रह किए परंतु सेठ के नाम नहीं दियो। तब महादेव जी के पास फेरी आयो, कायो सेठ तो नाम नहीं देत। तब विश्वेश्वर महादेव ने कहे, जो तू फिर जाई के सेठ जी सो कहियो, जो मोको महादेव जी ने पठायो है। जब अब के नाई फेरेंगे, तब वह ब्राह्मण फेरी आई के सेठ जी सो कहे, जो मोको महादेव जी ने पठायो है सो नाम देव। भाव प्रकाशता को यह अर्थ, जो जीव पुष्टि मार्ग को है ताते नाम देव। अब क्या होता है, वो ब्राह्मण को, क्योंकि पुरुषोत्तम दास जी तो मना कर देते हैं, वो ब्राह्मण वापस महादेव जी के पास जाता है और उन्हें कहता है कि सेठ जी ने तो मुझे नाम नहीं दिया। तब महादेव जी कहते हैं, इस बार मेरा नाम लेके कहना कि स्वयं मैंने काशी विश्वेश्वर ने कहा है कि आप इस जीव को नाम दो। तब सेठ ने वो ब्राह्मण को नाम सुनाए, हाथ जोड़ी के जय श्री कृष्ण कियो। तब वह ब्राह्मण ने कही, तुम मोको नाम सुनाए, अब हाथ जोड़ी के नमस्कार क्यों करत हो। तब सेठ ने कही, जो श्री आचार्य जी की आज्ञा ते नाम देते हैं। हमारे तिहारे गुरु श्री आचार्य जी महाप्रभु हैं। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे, तब उनके पास फेरी नाम सुनाइयो। हम हमारे तिहारे भगवत स्मरण को व्यवहार भय। पाछे वह ब्राह्मण ने अड़ेल में जाई श्री आचार्य जी के नाम निवेदन पाए। तब वह कछुक दिन रही के दक्षिण देश गए, वैष्णव भये। भाव प्रकाश, यह वार्ता में यह संदेह है, जो महादेव जी जन्माष्टमी को उत्सव देखन के सेठ के पास आए। जो श्री आचार्य जी संबंध लीला है, सो गोपाल दास गाए हैं। यह मार्ग वल्लभ वर्णो रे, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरनो रे। वहाँ यह भाव जानो, जो सेठ के घर सारस्वत कल्प की पूर्णावतार की लीला है, तहाँ सगरी लीला सो महादेव जी ने कल्पांतर की लीला सो अंश कला है, ताको अनुभव भयो। यह कही के यह जताए, जो श्री आचार्य जी के ठाकुर हैं, तहाँ पुष्टि मार्ग यह वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को दर्शन हुई, अन्य मार्गियों को ऐसे दर्शन न हुई। ताते महादेव जी ने वो ब्राह्मण सो कही, जो सेठ के सेवक होई, तब तुम्हारो पुष्टि मार्ग को अंगीकार होएगो। अब क्या होता है वैष्णव, क्योंकि इस बार महादेव जी ने कहा था कि मेरा नाम लेके सेठ जी को निवेदन करना कि आग्रह करना कि वो तुम्हें नाम सुनाए, इसीलिए इस बार सेठ जी ने भी नाम सुना दिया। और उसके बाद जय श्री कृष्ण उस ब्राह्मण को किया। ब्राह्मण ने सहज में उनसे ये पूछा कि आप मुझे जय श्री कृष्ण क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि जीव को नाम देने वाले और पुष्टि मार्ग के एकमात्र असली गुरु जो हैं, एकमात्र जो जीव की गति गोवर्धन धरण में करते हैं, वो मात्र महाप्रभु जी हैं। और उनके द्वारा ही जीव गति प्रभु गोवर्धन धरण के चरणों में पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनसे जय श्री कृष्ण किया और वो भगवान की सेवा में रत हुए। प्रभु सेठ पुरुषोत्तम दास जी के नाम निवेदन देने के बाद वो वापस अड़ेल में भी जाते हैं और आचार्य जी से नाम निवेदन वापस प्राप्त करते हैं और उनकी मार्ग में रति होती है। क्योंकि सारस्वत कल्प में भाव प्रकाश में क्लियरली कह रखा है कि क्योंकि सारस्वत कल्प में जिस प्रकार से नंद गोप आदि समस्त ने प्रकट, नंद गोप आदि वृषभान जी, कीर्ति जी, सब ने प्रकट होकर जिस प्रकार से नंदोत्सव मनाया था, उसी प्रकार का नंदोत्सव श्री सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर पे उस समय सारस्वत कल्प की लीला के रूप में प्रकट हुआ था। और उसी के दर्शन करने के लिए महादेव जी वहाँ पे पधारे थे। जय श्री कृष्ण वैष्णव।